जुम्बा की शेरों से मुठभेड़। बरसात के दिनों में हरियाली वाली जगहों पर वैसे भी बहुत वर्षा होती है, इसलिए वहाँ के निवासियों की जीवन जीने का ढंग भी उसी के अनुरूप हो जाता है। इस बार तो हद ही हो गई थी। वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 7 दिनों से झमाझम बारिश हो रही थी। पशुओं के चारे की समस्या कबीले वालों को व्याकुल कर रही थी। 8वें दिन की बरसात के बाद थोड़ी धूप निकली तो कबीले के 2 नौजवान चंगू और मंगू अपने पशुओं को चराने जंगल में बने चरागाह पहुंच गए। उनको गए काफी समय हो गया। तब उनका बूढ़ा बाप अज्जू व्याकुल हो उठा। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे, क्योंकि उन दिनों नरभक्षी शेरों का आतंक छाया हुआ था। कहीं मेरे बेटों के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया? किसके पास जाऊं? मेरे बेटे कहाँ भटक रहे होंगे? जिंदा भी लौटेंगे या? आगे की बात सोचकर ही उसे झुरझुरी हो गई। कुछ देर में ही जंगल से खूंखार जानवरों की आवाज से उसका कलेजा धड़कने लगा। उसके कुछ पशु भी वापस आ गए थे, लेकिन चंगू मंगू का कहीं पता नहीं था। अज्जू रात भर बेटों की सलामती की दुआ करता रहा। झोंपड़ी के पास पहुंच गया। जुम्बा जंगल में ही पला बढ़ा था। उसके माता पिता का कोई अता पता न था। आसपास के कबीले वाले उसे जुम्बा कहते थे। क्या बात है बाबा, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अज्जू ने उसका हाथ थाम लिया और सारी बात बताई। जुम्बा, मेरे बेटे ही मेरा सहारा है। उनमें मेरे प्राण बसते हैं। बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ बेटा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। तुम उन्हें कहीं से भी खोज कर ला दो। मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान मानूंगा बेटा। जुम्बा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बाबा रोना बंद करो। तुम्हारे बेटों को कुछ नहीं हुआ होगा। धीरज रखो। वे जंगल के बेटे हैं। इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। जरूर कहीं अटक गए होंगे। सुबह हो गई है, देखो अभी वापस आ जाएंगे। जुम्बा, तुम किसी तरह मेरे बेटों को खोज कर मेरे पास ला दो। मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा बेटा। जुम्बा से बूढ़े अज्जू का रोना कल्पना नहीं देखा गया। वो तुरंत तैयार हुआ। उसने एक चमड़े का पतला और मजबूत रस्सी का गुच्छा अपनी कमर में लपेटा। उसमें शिकारी छुरा खोसा और अपना भाला लेकर जंगल की तरफ निकल गया। रास्ते में उसे चंगू मंगू के 2 दोस्त मिल गए। वो भी उसके साथ चल पड़े। हम तीनों एक दूसरे से कुछ फासला रखते हुए दोनों गुमशुदा नौजवानों की खोज करेंगे। जैसे ही किसी को कोई सूत्र मिलेगा, वो जोर से चिल्लाकर बाकी 2 लोगों को बुला लेगा। जंगल में रहने वाले लोग पैरों के निशान खोजने में बहुत ही प्रवीण हैं। जमीन पर पड़े पशुओं और इंसान के पद चिन्हों को ये फौरन पहचान लेते हैं। लेकिन 7 दिनों की बरसात के कारण सब कुछ गड़बड़ हो गया था। अधिकांश जंगल की मिट्टी कीचड़ से भरी थी। थोड़ी देर में ही वो लोग चरागाह के क्षेत्र में पहुंच गए थे। उसमें इतनी ऊंची ऊंची घनी नरकुल और खरपतवार की झाड़ियां खड़ी थी कि हाथी की उपस्थिति का भी पता लगना मुश्किल था। अचानक उनका एक साथी, जुम्बा जल्दी आओ, देखो जल्दी आओ, मुझे कुछ मिला है। जुम्बा और दूसरे साथी फुर्ती से वहां पहुँचे। वो देखो जुम्बा, ये निश्चित ही चंगू का ही लाश है। आहा, न जाने बेचारे को किस जंगली जानवर ने अपना शिकार बना लिया। उसका गला रूंध गया था। जुम्बा ने लाश का निरीक्षण किया, जिसका अधिकांश भाग हिंसक पशुओं ने खा लिया था। ये कपड़े चंगू के ही है। ये देखो, उसके गले में पड़ी कौड़ियों की माला। उसकी पहचान हो गई थी।
कि मरने वाला चंगू ही था। समीप ही उसका भाला भी पड़ा था। मंगू कहाँ गया? कहीं वो भी तो किसी हिंसक पशु का शिकार तो नहीं बन गया? चंगू की लाश भी इतनी विकृत हो गई है कि उसे बस्ती में नहीं ला जाया जा सकता है, जहाँ कबीले के रस्मों के रिवाज के अनुसार उसका क्रियाकर्म किया जा सके। हम में से कोई एक चंगू की सारी चीजें ले जाकर उसके बूढ़े पिता को सौंप दे। बाकी 2 लोग मंगू की तलाश जारी रखें। एक साथी बस्ती चला गया। जुम्बा को आगे चलकर मंगू की अधखाई लाश एक बबूल के ऊंचे पेड़ पर लटकी हुई दिखाई पड़ी। मंगू को जरूर किसी तेंदुए ने ही मारा है। तेंदुआ अपना शिकार कभी भी जमीन पर बैठकर नहीं खाता, क्योंकि वहाँ लकड़बग्घे और शेर के छीन लेने का भय रहता है। उन्होंने मंगू की लाश भी नीचे उतार ली। मंगू की चीजें उसके नुचे चिथड़े कपड़ों में लपेटकर बस्ती चले जाओ। उसके बूढ़े पिता को इस समय तुम दोनों की बहुत जरूरत है। मैं जरा देखता हूँ कि किस तरह से दोनों नौजवानों के हथियारों से निपटा जा सकता है। उसको भेजकर जुम्बा फिर उसी बबूल के नीचे गया जहाँ मंगू की लाश मिली थी। उसने निरीक्षण करना शुरू किया तो ओहो, मैं गलत सोच रहा था। लगता है मंगू का शिकार शेरों ने किया है। लगता है शेर 2-3 थे। ये तो शेर के शावकों के पैरों के निशान लग रहे हैं। ये समझ में आते ही उसने आसपास की झाड़ियां टटोलनी शुरू। एक झाड़ी में उसने 2 शावकों की चमकती आंखें दिखाई पड़ी। वे दोनों दुबके हुए झाड़ियों में सहमे से बैठे थे। उन्हें चलना भी नहीं आ रहा था। अभी बच्चे ही तो थे। जुम्बा शेर की दहाड़ से थर्रा उठा। जुम्बा थमक कर खड़ा हो गया। नर और मादा दोनों अपने बच्चों को संकट देख उसी की तरफ लपकते हुए चले आ रहे थे। जुम्बा फुर्ती से अमलताश के पेड़ की तरफ दौड़ा, लेकिन शेरनी ने उस पर छलांग लगा दी थी। जुम्बा ने अपने भाले से उस पर वार कर दिया। भाला सीधा शेरनी के माथे को फोड़ता हुआ उसके गले के पार निकल गया। शेरनी दर्द से छटपटा उठी और जमीन पर गिरकर लौटने लगी। शेरनी को घायल देखकर उसकी ओर लपकता शेर एकाएक थमक कर खड़ा हो गया और शंकित भाव से शेरनी की तरफ घूरने लगा। चढ़ जा बेटा पेड़ पर और जान बचा ले। वो फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया। शेर ने क्रोधित होकर एक लंबी उछाल भरी, लेकिन तब तक जुम्बा एक मोटी शाखा पर पहुंच गया था। शेर कभी तड़पती शेरनी की तरफ देखता तो कभी पेड़ पर बैठा जुम्बा की तरफ। वो पेड़ के चारों तरफ चक्कर काटने लगा। कुछ देर बाद ही शेरनी तड़प तड़प कर मर गई। शेर तो नीचे यमदूत की तरह बैठा मुझे ही घूर रहा है। शेर का खात्मा हुए बिना पास नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ शिकारी छुरा है। अगर इसको भी नीचे फेंक दूं और निशाना चूक गया तो मैं तो गया काम से। तभी उसने देखा कि जिस मोटी डाल पर वो बैठा था, उसके नीचे वाली डाल पर से एक घायल अजगर अचानक नीचे बैठे शेर के ऊपर गिर पड़ा। अचानक आई इस मुसीबत से शेर हड़बड़ा गया। वो अजगर के विशाल शरीर को झटक कर उठने का प्रयास करने लगा। जुम्बा ने इस मौके का फायदा उठाकर जा गिरा, डाल दिया और दाएं हाथ से अपने शिकारी छुर्रे से उसकी गर्दन पर प्रहार करने लगा। शेर लाचार होकर बार बार अपने पंजे जुम्बा पर चलाता, पर वो फुर्ती से उसके सभी वारों से बच जाता। उसने पहले भी कई शेरों का शिकार किया था। शेर के शरीर से ढेर सारा खून निकल चुका था। कुछ देर बाद ही उसकी गर्दन शेरनी की तरह एक तरफ लुढ़क गई। जुम्बा देखा कि उसके हाथ से फिसलने के कारण एक शावक तो मर गया था
दूसरे की सांसें अभी भी बाकी थी। ओह, इसे मैं तालाब से पानी पिलाकर और इसके मुंह पर कुछ छींटे डालकर देख, शायद बच जाए। खाकर बस्ती पहुंचा तो वहाँ का माहौल बहुत ही गमगीन था। कबीले वालों, चंगू मंगू को तो हम नहीं बचा सके, पर उन नरभक्षी शेरों को मैंने मार कर बदला पूरा कर लिया। कबीले वालों ने उसे कंधे पर उठा लिया और उसी दिन उसे कबीले का सरदार घोषित कर दिया गया। जुम्बा की बहादुरी से कबीले वाले अब सुरक्षित हो गए थे।